बगुला मामा बड़ा सयाना। किसी वन प्रदेश में एक विशाल सरोवर था। उस सरोवर में तरह तरह के जलचर जीव रहते थे। वहीं एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। वो मछलियां मारने में असमर्थ हो चुका था। एक दिन जब वो भूख से व्याकुल होकर सरोवर के किनारे बैठा रो रहा था कि एक केकड़ा उसके पास आया और उसने सहानुभूति जताते थे कहा, मामा, क्या बात है, आज आप अपने भोजन की व्यवस्था न करके किनारे पर खड़े इस तरह से रो क्यों रहे हो? इसका क्या कारण है? बगुले ने कहा, मित्र, तुम ठीक कहते हो। मुझे मछलियों को भोजन बनाने से विरक्ति हो चुकी है। आजकल अनशन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं पास में आई मछलियों को भी नहीं पकड़ता। ये सुनकर केकड़े ने पूछा, मामा, इस वैराग्य का कारण क्या है? बगुला बोला, मित्र, बात यह है कि मैंने इसी तालाब के निकट जन्म लिया। बचपन से लेकर अब तक मेरी इस तालाब और तालाबवासियों से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, किंतु अब मुझे पता चला है कि यहाँ बहुत भारी अकाल पड़ने वाला है। इस इलाके में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। केकड़े ने पूछा, यह आपने किसके मुंह से सुना मामा? बगुला बोला, मुझे एक ज्योतिषी ने बताया है बेटा। उसने कहा है कि शीघ्र ही शनि रोहिणी मंडल को भेद कर मंगल और शुक्र से युति करेगा। ज्योतिर्विद वारामिहिर का कहना है कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो 12 वर्ष तक जलवृष्टि नहीं होती। इस सरोवर में तो वैसे भी बहुत कम पानी है, थोड़े दिनों में ये भी सूख जाएगा। तब क्या होगा? फिर तो सारे जलचर जिनके साथ मैं खेला खाया बड़ा हुआ सभी काल के ग्रास बन जाएंगे। दूसरे जलाशयों के सभी जलचर अपने छोटे छोटे तालाब कर बड़ी झीलों में चले जा रहे हैं। बड़े बड़े जलचर तो स्वयं ही चले जाते हैं। छोटों के लिए ही कठिनाई है। दुर्भाग्य से इस जलाशय के जलचर बिच्छल निश्चित बैठे हैं, मानो कुछ होने ही वाला नहीं है। मैं उन्हीं के लिए रो रहा हूं कि उनका वंश नाश हो जाएगा। केकड़े ने बगुले के मुख से यह बात सुनकर अब सभी मछलियों को भी भावी दुर्घटना की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही जलाशय के सभी जलचरों, मछलियों, कछुओं आदि ने बगुले को घेर कर पूछना शुरू कर दिया, मामा, क्या किसी उपाय से हमारी रक्षा हो सकती है? बगुला चालाकी के स्वर में बोला, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बहुत गहरा सरोवर है। उसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। वह इतना विशाल है कि यदि अगले 24 वर्ष तक पानी न बरसे तब भी उस सरोवर का पानी सूखेगा नहीं। यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं अपनी पीठ पर एक एक को बैठाकर वहां पहुंचा सकता हूं। जलचरों ने बगुले की बात पर विश्वास कर लिया और सभी कहने लगे, मुझे पहले ले चलो, मुझे पहले ले चलो। वो दुष्ट प्रतिदिन एक जलचर को अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाता और थोड़ी दूर एक शिला पर पटक कर उस जलचर को मारकर खा जाता। वहां से लौटकर वो अन्य जलचरों को गहरे जलाशय के कपोल कल्पित समाचार सुनाता। इस तरह उस बूढ़े बगुले ने अपने भोजन की समस्या हल कर ली। एक दिन केकड़े ने कहा, मामा, सबसे पहले मेरी आपसे बातचीत हुई थी। आप मुझे अभी तक उस सरोवर में नहीं ले गए। मेरी जान भी तो बचाइए। केकड़े की बात सुनकर बगुले ने सोचा, मछलियां खाते खाते तो अब ऊब गया हूं, क्यों न आज केकड़े के मांस का स्वाद चखा जाए। ये सोचकर उसने केकड़े को अपनी गर्दन पर बैठा लिया और फिर उस शिला की ओर उड़ चला जहां वो प्रतिदिन मछलियों को मारकर खाता था। केकड़े ने दूर से ही जब एक शिला पर मछलियों की हड्डियों का पहाड़ सा देखा तो वह सावधान हो गया कि बगुला किस अभिप्राय से मछलियों को यहाँ लाता था। फिर भी वो असली बात को छिपाकर प्रकट में बोला, मामा, वो सरोवर अब कितनी दूर रह गया है? मेरे भार से तुम काफी थक गए होंगे, इसलिए पूछ रहा हूँ। बगुले ने सोचा अब इसे सच्ची बात बता देने में भी कोई हानि नहीं है, इसलिए बोला, दूसरे सरोवर की बात अब भूल ही जाओ केकड़े। ये तो तेरी प्राण यात्रा चल रही थी, अब तेरा काल भी आ गया है। अंतिम समय में अपने देवता को याद कर ले। इसी शिला पर पटक कर तुम्हें भी मारोगा और खा जाऊंगा। बगुला अभी यह बात कह ही रहा था कि केकड़े ने अपने तीखे दांत बगुले की नर्म व मुलायम गर्दन में गड़ा दिए। बगुला तड़प तड़प कर मर गया। उसकी गर्दन कट गई। केकड़ा मृत बगुले की गर्दन लेकर धीरे धीरे अपने जलाशय पर लौट आया। उसे देखकर बाकी जलचरों ने उसे घेर लिया और पूछने लगे, क्या बात है, आज मामा नहीं आए? हम सब उसके साथ सरोवर में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। केकड़े ने हंसकर उत्तर दिया, मूर्खों, वह कपटी बगुला तो सभी मछलियों को यहाँ से ले जाकर एक शिला पर पटक कर मार डालता था और फिर उन्हें खा जाता था। ये कहकर उसने बगुले की कटी हुई गर्दन उन्हें दिखाई और कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने उसे मार डाला है। अब तुम सब आनंद से यहाँ रहोगे। गीदड़ के मुख से ये कथा सुनकर कौवे ने पूछा, मित्र, उस बगुले की तरह क्या सर्प भी किसी तरह मर सकता है?
गीदड़ ने उत्तर दिया, जरूर मर सकता है। तुम एक काम करो, तुम नगर के राजमहल में चले जाओ, वहां से किसी प्रकार रानी का कंठार उठा लाओ और उसे सर्प के बिल के समीप डाल दो। राजा के सैनिक जब कंठार की खोज में आएंगे तो उस सर्प को भी मार देंगे। दूसरे दिन जब रानी अपने आभूषण उतारकर अंतपुर के एक सरोवर में स्नान कर रही थी, तब कौए की पत्नी उड़कर वहां पहुंची और टाँग मारकर रानी का कंठार उठा लाए। राजा ने कीवी का पीछा करने का आदेश दिया। कौवी ने वो कंठार सर्प के बिल के पास रख दिया। सर्प ने उस कंठार को देखकर उस पर अपना फन फैला दिया। खोज करते हुए राजा के सैनिक जब सर्प के बिल के पास आए तो उन्होंने डंडों से पीट पीट कर सर्प को मार डाला और कंठार लेकर चले गए। तब से कौवा और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ आनंदपूर्वक रहने लगे। ये कहानी सुनाकर दमनक ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि उपाय से जो हो सकता है वो पराक्रम से नहीं हो सकता। बुद्धिमानों के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं होता। बुद्धिहीनों का तो बल भी व्यर्थ साबित होता है। एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल पर ही तो एक भयानक सिंह को मार डाला था। कार्तिक ने पूछा, वो कैसे? दमनक बोला, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।